कल एक साधारण एग्जाम्पल और ये प्लस वाला एग्जाम्पल हो गया था ना, जिसमें अलग अलग किए थे। चलो एक तो ये वाला देख लेते हैं जिसमें करड़ी है और 4 पद गुणा भाग में है। देखो एग्जाम्पल, y बराबर अंडर रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। हो गया ना। ये प्रकार से कुछ सवाल दिया गया है। ये अब ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहला काम तो इस पे करड़ी लगी हुई है। करड़ी का मतलब कोष्ठक के ऊपर घात 1/2 हो गया। तो अगर साधारण अवकलन करते हैं तो पहले घात का अवकलन बनेगा, क्योंकि शुरुआत कोष्ठक से होगी। अगर इसको लिखें हम तो ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर पूरे घात 1/2 लिख सकते हैं ना। शुरुआत कोष्ठक से होगी, कोष्ठक के ऊपर घात लगा रहेगा। इसका मतलब पहला अवकलन हमें किसका बनाना पड़ेगा? घात का बनाना पड़ेगा। घात का बनाने के बाद जो इसको मानक माने रहेंगे अंदर, उसका अंश बट्टे हर पे अवकलन करना होगा। उसमें हर को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर अंश को रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे। जब अंश का अवकलन करेंगे तो उसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन होगा। हर का अवकलन करेंगे तब भी उसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का होगा ना। मतलब इस तरीके से सवाल काफी बड़ा होता जाएगा। इसलिए हम इसमें लॉग लेते हैं। लॉग लेने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी, करड़ी की समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से तुम्हारा ये कौन सा है, ये इंटू और डिवाइड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। बस सिंपली लॉग का अवकलन तुम्हें याद रखना है, हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आंसर में बदलाव आ सकता है इस वाले आंसर में, और जो हम लॉग से लगाएंगे उस वाले आंसर में, क्योंकि वहां सारे के सारे प्लस में बदल जाएंगे और यहाँ तुम्हारा अंश बट्टे हर पे आंसर आएगा, तो उसमें बदलाव आ सकता है। तो आगे ध्यान दो, लॉग लेने पर, लॉग लिया जाए पहले, लॉग लोगे तो इधर होगा लॉग y, इधर होगा लॉग, और ऐसे पहले इसको लिखो x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, और इसकी घात कितना जी? 1/2। लॉग का नियम जानते हो कि पहले घात चला आएगा आगे, तो बचेगा लॉग x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। डायरेक्ट करें, जितने गुणा है सब प्लस में बदलेंगे, जितने भाग है सब माइनस में बदलेंगे। ये ध्यान देना, 1/2, ये 2 ठो ऊपर गुणा में है ना, इनको लिखोगे एक बार लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स माइनस बी, हो गया। प्लस प्लस नहीं, अब माइनस होगा, भाग में आ रहे हैं तो माइनस लॉग इसको लिखो अब x माइनस सी, फिर माइनस लॉग x माइनस डी, हो गया ना। अब क्या होगा, इसका अवकलन किया जाए। अब x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, इधर लगाओ पहले डी डी एक्स ऑफ लॉग y बराबर 1/2 बाहर, इसमें पहले डी डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस ए का प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस बी माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस सी माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस डी। हो गया ना, ये ध्यान देना है। इस तरह से हो गया हमारा। इसमें हमने लॉग के सामने किसका अवकलन पढ़ा है सूत्र में? लॉग x का। x की जगह हमको x माइनस ए दिख रहा है। कैसे देखो, हाँ सूत्र लिखो, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ
log x बराबर हम लोग जानते हैं 1/x। तो इस x की जगह जो जो दिखेगा सबको मानक मानना पड़ेगा, समझ गए? निहित फलन तो यही कहता है ना कि x की जगह जो दिखा उसे मानक मान लो, बाद में उसका भी अवकलन कर लो। तो log के सामने x की जगह हमको क्या दिख रहा है? x माइनस ए दिख रहा है, तो इस x माइनस ए को अंडरलाइन करो, अलग कुछ मत करो, बस इसके नीचे लिख दो मानक, जिससे पता चले कि तुमने इसको मानक माना। हो गया ना? ऐसे ही x माइनस बी, देखो इसमें log के सामने x माइनस बी है, इसके नीचे अंडरलाइन करो, इसको भी लिख दो मानक। x माइनस सी है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करके लिख दो मानक, और x माइनस डी है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करके लिख दो मानक। सबका मानक तुमको पता चल गया किसको किसको माने हो। उसके बाद अवकलन करने के बाद इन मानक का अवकलन करना पड़ेगा। हो जाएगा? छापो इसको, आगे बता रहे, जल्दी छापो। अब देखो इसके आगे log y का अवकलन तो जानते हो 1/y बराबर, एक मिनट, x के सापेक्ष y का कर रहे हो ना, तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा? dy/dx बराबर 1/2 रहेगा। इसमें log x माइनस ए, अब log x का अवकलन क्या जानते हैं हम? 1/x, तो इसका अवकलन भी सूत्र की तरह लिखोगे 1/x, लेकिन x नहीं लिखोगे। तुमने मानक किसको माना था? x माइनस ए को, तो x माइनस ए लिखना पड़ेगा। हो जाएगा? जिसको मानक माने उसी को लिखेंगे, लेकिन तुरंत ddx साफ जिसको मानक माने हो, अर्थात किसका? x माइनस ए का, और उसके बाद प्लस इसी प्रकार इसका 1/x माइनस बी, और ddx साफ x माइनस बी प्लस 1/x माइनस सी, फिर ddx साफ x माइनस सी। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 1/x माइनस डी, फिर ddx ऑफ x माइनस क्या? डी। हो जाएगा? अब ध्यान देना, इस y को भेजो उधर, इधर खाली रोको dy/dx। हाँ, ये दोनों माइनस है ना, तो इधर देखो y आ जाएगा y/2। अब देखो इसमें 1/x माइनस ए, x का अवकलन तो 1 और इसका 0, 1/x माइनस बी, x का अवकलन 1, b का अवकलन 0, माइनस 1/x माइनस सी, x का अवकलन 1, c का अवकलन 0, माइनस 1/x माइनस डी, उसके बाद x का अवकलन 1, d का अवकलन 0, सब खत्म। y का मान रख दो, 1/2 है, और ये पूरा हो जाएगा करड़ी में y का मान x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी और x माइनस डी। फिर ब्रैकेट में बचेगा 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस सी प्लस 1/x माइनस x माइनस डी। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लो। तो इस तरह से लगभग तुम्हारे सब सवाल लग जाने चाहिए। कोई फंसा है इसमें? कौन सा? कौन सा? चलो ध्यान दो, सवाल नंबर 7, प्रश्नावली 5H, सवाल नंबर 7 रहेगा। क्या दिया है? 10x की पावर y बराबर 10y की पावर x, ऐसा सवाल ये कुछ दिया गया है। वाला काम तो ये करना है, इसमें देखना है ये y के बराबर दिया गया नहीं दिया गया। तो इसमें y के बराबर नहीं दिया गया, लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें दो पक्ष पहले से ही दिख रहा है। दो पक्ष नहीं होता तब y के बराबर मानते हैं इसको। इसलिए इसमें भी देखो घातें जो दिख रही हैं वो चर पद की हैं। क्यों जी? क्योंकि dy/dx निकालना है ना हमें। dy/dx अगर निकालना है तो x स्वतंत्र चर, y परतंत्र चर।
वही दोनों घात में दिख रहा है, इसका मतलब साधारण अवकलन नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। अब लॉग लेंगे तो इधर लिखेंगे, देखो log 10x की पावर y बराबर log 10y की पावर x, इसकी घात आगे आएगी y log 10x, उसके बाद बराबर x log क्या 10y। ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड और ये भी हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो x के सापेक्ष क्या किया जाए, अवकलन। डायरेक्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट को रखेंगे डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का, हो गया ना, प्लस सेकेंड को रखेंगे अर्थात log 10x को रखेंगे डी डी एक्स ऑफ किसका जी, फर्स्ट का, बराबर इधर भी फर्स्ट को रखेंगे डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का, उसके बाद प्लस सेकेंड को रखेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का। हो गया ना इतना। अब शुरू करो। इसमें हमको log 10x का अवकलन करना है। हम किसका जानते हैं, log x का जानते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 10x को मानक मानना पड़ेगा। ऐसे ही एक जगह और करना है, वहां भी पहले मान लो। इसको हमें क्या करना होगा, मानक मानना होगा। हो जाएगा। अब log x का अवकलन हम क्या जानते हैं, 1/x। तो x की जगह हमने मानक किसको माना, 10x को, इसलिए हम लिखेंगे 1/10x, परंतु डी डी एक्स ऑफ 10x लिखना आवश्यक हो जाएगा। प्लस यहाँ पे log 10x लिखेंगे और डी डी एक्स ऑफ y का तो अवकलन x की तरह एक होगा, लेकिन x के सापेक्ष y का कर रहे हो, इसलिए क्या लिखना आवश्यक है, dy dx लिखना आवश्यक है। इसी तरह बराबर x को रखेंगे इधर। इसमें देखो, इसको हमने जब मानक माना 10y को, तो बन गया वो log x। log x का अवकलन फिर 1/x, लेकिन 1/x होता है तो उसकी जगह मानक हमने किसको माना है, 10y को। तो 1/x की जगह क्या हो जाएगा, 10y इंटू तुरंत डी डी एक्स ऑफ किसका जी, 10y का। क्या अभी dy dx लिखना आवश्यक था, हमने कहा जब x के सापेक्ष y का करो तो dy dx लिखोगे ना। तो यहाँ भी तो y वाला फलन था, क्या dy dx पहले लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने y का पर्सनली अवकलन थोड़ी ना किया था, उसको तो हमने मानक मान लिया। वो बन गया था क्या, log x बन गया था, इसलिए समझ लो x के सापेक्ष ही अवकलन किया गया उसका। अब क्या होगा, देखो, प्लस log 10y और डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू 1। इसमें x के सापेक्ष तुम x का ही कर रहे हो, इसलिए अलग कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो जाएगा। अभी ध्यान दो, आगे बनेगा तुम्हारा y इंटू 1/10x इंटू sec स्क्वायर x प्लस log 10x इंटू dy dx बराबर x, ये ऐसे करें, x/10y कर देते हैं, x/10y इंटू 10y का अवकलन जी sec स्क्वायर y, परंतु क्या लिखना होगा, dy dx, क्योंकि इस बार तुमने y का अवकलन किया, प्लस log 10y ये रहेगा, इसमें और कुछ नहीं लिखा जाएगा। हो गया ना। dy dx वाले सभी पद एक तरफ किए जाए, बाकी पद दूसरी तरफ किए जाए। तो एक तो इधर है ही, इसको भी इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे। हो गया, बट्टे का तो आंसर हो जाएगा। नोट करो, नोट करो जल्दी, आगे बता रहे हैं। चलो ध्यान दो, आ गया।
इसको रखो यहाँ पे log 10x फिर dy dx हो गया ना। ये इधर प्लस था, इसको यहाँ माइनस होगा x sec स्क्वायर y अपॉन 10y हो गया। उसके बाद dy dx बराबर log 10y पहले से ही बचा है, फिर क्या होगा, ये वाला उधर जाएगा ना, माइनस y sec स्क्वायर x अपॉन 10x हो गया ना इतना। अब देखो क्या करना है, dy dx कॉमन कर दें, पक्षांतर करके भेज दें। आंसर क्या दे रहा है, क्या कर लें, इसमें कॉमन करेंगे, आंसर देखो कौशिक में आ रहा है तो इसको कौशिक में बदल दें। देखो log 10x है ना, ये ध्यान से देखना, माइनस इसको तुम लिख सकते हो, जो सेक है इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y लिख सकते हो, और 10y को साइन y अपॉन कॉस y लिख सकते हो। इसी प्रकार से देखो log 10y इसको रहने दो, इसमें y को रखोगे तो इसको 1 अपॉन क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर x, इसको लिखोगे साइन x अपॉन कॉस x। जानते हैं हम लोग सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है ना, तो इस कॉस y से इसका एक कॉस y कटेगा और कॉस x से इसका एक कॉस x कटेगा ना। और ये देखना ये वाला यहीं पे आता है, अर्थात साइन y यहीं आएगा, तो dy dx इसमें बचा तुम्हारा log 10x बचा ना, माइनस देखो x है ऊपर और साइन y आ रहा है, उसके साथ क्या आ गया, cos y आ गया, आया ना। फिर क्या हो गया, बराबर log 10y माइनस इसमें y ऊपर, साइन x वहीं आएगा और एक cos x भी वहीं बचा हुआ है। सामने अगर 2 होता तो ये दोनों sin 2x और sin 2y के सूत्र होते। सामने अगर 2 होता तो 2 sin y cos y sin 2y का सूत्र होता और 2 sin x cos x sin 2x का सूत्र होता ना। तो हमको अगर सूत्र बनाना है, हमको cos x में लाना है, तो पहले sin किसी भी प्रकार से करना होगा, cos उसका खत्म होना चाहिए। तो केवल साइन करने के लिए हमारे पास वही ऑप्शन है, 2 का गुणा और 2 का भाग कराए, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर 2 बट्टे क्या कर दो, 2 कर दो, हो जाएगा, होगा ना। तो अब जब नीचे 2 का गुणा हो गया तो 2 sin y cos y किसका सूत्र बन गया, sin 2y का बन गया। इसमें देखो तुम्हारा केवल क्या बचेगा, log 10x बचेगा, माइनस ऊपर 2x तो रहेगा, नीचे किसका सूत्र बन गया जी, sin 2y का बन गया, और उसके बाद बराबर log 10y माइनस 2y अपॉन ये किसका बन गया, sin 2x का। साइन किसका उल्टा होता है जी, कॉशिक का उल्टा होता है, तो dy dx ब्रैकेट में इसको लिखेंगे log 10x माइनस 2x और इसको क्या लिखेंगे जी, sin 2y। cosec 2y बराबर log 10y माइनस 2y और इसको क्या लिखेंगे हम, cosec 2x होगा ना। जो गुणा में है उसको भेज दो भाग में, उत्तर मिल गया तुम्हें, क्योंकि केवल dy dx निकालना है ना। तो dy dx बराबर जो दिया है, क्या दिया है, log 10y माइनस 2y cosec 2x अपॉन
log 10x माइनस 2x और cosec 2y हो जाएगा ना, नोट कर सकते हो। अब साइन वाले सवाल में जब भी ऐसा लिखता है sin x इंटू कॉस एक्स या sin y इंटू कॉस वाई, हमेशा दो का गुणा करा लिया करो, उसको sin 2x में बदल दिया करो या sin 2y में बदल दिया करो, हो जाएगा। अब दो का गुणा अपने मन से करा रहे हो तो अगर कोई बराबर नहीं है तो भाग भी कराना पड़ेगा। उसके बाद से अगर दोनों पक्ष बराबर में है तो दोनों तरफ दो का गुणा करा सकते हो। नोट कर लो, नोट करो, तब आगे बढ़े। खत्म हो गया क्या, और कोई बताना नहीं? चलो बात मत करो, सवाल नंबर 18 की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 18, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहला काम तो इसमें लॉग ले लो, तो लॉग y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 घात 1/2। दो काम एक साथ करते हैं, घात को भी आगे लाते हैं, भाग को भी माइनस में बदल लेते हैं। कौन जाएगा, दो लाइन लिखना है। देखो घात आगे आ गई ना, और ये जो भाग में है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में, अर्थात लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। इनका अवकलन का नियम तो जानते ही हो। पहले इनको क्या करना होगा जी, क्या करना होगा, मानक मानना होगा, फिर बाद में इनका अवकलन करना पड़ेगा। यही मान लिए। लगाओ डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई 1/2 बाहर, एक बार डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बात मत करो, माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका अवकलन तो जानते हो 1/y, लेकिन साथ में क्या लिखना है, डी वाई डी एक्स 1/2 इधर। इसका अवकलन सूत्र की तरह इसको पहले क्या करना होगा, मानक मानना होगा, जिससे हमको दिख जाए कि हमने मानक किसको माना है। तो log x का अवकलन 1/x जानते हैं, उस x की जगह इस मानक को लिखना पड़ेगा, अर्थात 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसके बाद माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, फिर माइनस लगाओगे, इसका भी उसी तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, परंतु डी डी एक्स ऑफ इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बात नहीं, इधर देखो y को भेज दोगे तो y बट्टे क्या हो जाएगा, 2। इसमें तुमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हो गया ना। अभी देखो सीधे अवकलन करें, घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, और x का अवकलन 1 और इसका अवकलन 0, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस इसका क्या बचेगा, 0 बचेगा, हो गया ना। अब चाहे तो आंसर इसी पे छोड़ सकते हैं। हल किया पूरा, बड़ा विचित्र आदमी, आ जाओ है? नोट करो तब आगे देखें। गुड़ा भाग चलाओ, कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या करना है। कर दिए इतना, 2 किलो पहले में बता रहे थे, गुड़ा बड़ा होगा, बताए नहीं थे इसको। चलो देखो, इधर y/2 रहेगा, इसमें एक काम करो, डायरेक्ट लसा लो, इन दोनों का लसा दोनों अलग अलग है ना, दोनों का गुणनफल लसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक है। इसमें देखो 2x प्लस 1 है, इसमें गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले के ऊपर 2x प्लस 1 था, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ से हटा दो तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा, इसका गुणा करना है, फिर माइनस लगाओगे, 2x माइनस 1 है, उसके बाद इसमें गुणा होगा इसके नीचे वाले का अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। अभी ध्यान से देखो ये y/2 है, यहाँ पे काम कर सकते थे हम लोग, चलो ठीक है देखते हैं। 2x का गुणा पहले एक्स स्क्वायर में कराओगे कितना हो जाएगा 2x क्यूब, फिर इसी का गुणा x में भी कराओगे 2x स्क्वायर, इसी का गुणा 1 में भी होगा तो कितना 2x, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में, 1 का गुणा x में, 1 का गुणा 1 में, यहाँ पे तो माइनस लगा है इसलिए आगे वाला पहले कोष्ठक में करना होगा, ये 2x क्यूब, उसके बाद फिर प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2x, मतलब इसी की तरह तो गुणा हो रहा है, बस चिन्ह में बदलाव होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1। नीचे देखो एक तरीका लगाते हैं, अगर इतना बड़ा गुणा से बचना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस एक्स, कोई गलती, इसमें लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद क्या माइनस एक्स, कोई गलती, लग गया तुम्हारा वर्गांतर नियम, लगेगा नहीं लगेगा। अगर इसको हम a मान ले और इसको क्या मान ले b, इसको a मान ले इसको b, तो एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, सूत्र लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, हो गया ना। तो देखो y/2, इसका तो अभी ब्रैकेट तोड़ना होगा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, हो गया। इधर देखते हैं वर्गांतर नियम लगेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर, हो गया। अब देखो इसमें जो कट रहा है काट दो, 2x क्यूब से 2x क्यूब कटेगा, 2x से 2x कटेगा, उसके बाद ये x से x कटेगा, और कुछ तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, अभी कट सकता है, जोड़ के घटेगा, वो सीधे तो कटेगा नहीं, ये जुड़ेगा इससे कट जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान दो, y/2, इसमें देखो बचा क्या 2x स्क्वायर 2 बार है तो माइनस 4x स्क्वायर बचा ना, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया, और एक मिलके क्या हो गया 2, नीचे इसका वर्ग करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या हो गया जी एक्स स्क्वायर, इसके आगे बराबर करके लिखते हैं, फिर से मिटाना पड़ेगा हमको, y/2, देखो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा, माइनस वाला बड़ा है, माइनस चिन्ह लगेगा, 4 में 2 घट जाएगा, पहले 2 वाला प्लस में लिख दो, माइनस घट के बचेगा कितना 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया देखो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर तो पहले से ही बचा हुआ है, 4 पद में छुट्टी मिल गई, नहीं तो अभी 9 पद गुणा कराना पड़ता हमको, ठीक है। अब देखो इधर से 2 कॉमन कर सकते हो, 2 जब कॉमन करोगे तुम तो 2y/2 और इसमें बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे बचा x की पावर 4, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा तो x स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कट गया, y का मान रख दो, आंसर है, नोट कर लो, जल्दी करो टाइम ज्यादा हो गया।